तो पीएचपी के फंक्शन में द क्या होता है कि द रियल पावर ऑफ पीएचपी कम्स फ्रॉम इट्स फंक्शन। पीएचपी की अगर बात करें तो आपको फंक्शन आने चाहिए। रियल जो पावर है पीएचपी की उस वो फंक्शन बताती है, क्योंकि पीएचपी में इतने ज़्यादा इनबिल्ट फंक्शन है, बहुत ज़्यादातर काम आप फंक्शन से कर सकते हो। ठीक है, देखो बोल रहा है कि पीएचपी हैज मोर देन 1000 बिल्ट इन फंक्शन। बहुत सारे फंक्शन है जो बिल्ट इन है, पहले से ही बने हुए हैं। तो जब कोई चीज़ की डेफिनेशन आपकी पहले से लिखी हुई है, फंक्शनलिटी लिखी हुई है, तो जैसे रिक्वायरमेंट आएगी तुरंत उसको अप्लाई कर दो, काम फटाफट हो जाएगा, आपको फंक्शन बनाने नहीं पड़ेंगे। ठीक है। एंड इन एडिशन यू कैन क्रिएट योर ओन कस्टम फंक्शन। और अगर कोई फंक्शन नहीं है, आपकी कोई कस्टम रिक्वायरमेंट, तो आप अपना खुद का कस्टम फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है। तो पीएचपी की पावर किसमें छिपी है? इसके फंक्शंस में। ठीक है। 1000 प्लस बिल्ट इन फंक्शन है जो पहले से ही बने हुए हैं पीएचपी की लाइब्रेरी में। पीएचपी बिल्ट इन फंक्शन, पीएचपी बिल्ट इन फंक्शन कौन से होते हैं? पीएचपी हैज ओवर 1000 बिल्ट इन फंक्शन दैट कैन बी कॉल्ड डायरेक्टली, जो डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं फ्रॉम विद इन अ स्क्रिप्ट, किसी भी स्क्रिप्ट में, टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। जो भी स्पेसिफिक टास्क उस फंक्शन से रिलेटेड होता है उसको परफॉर्म करने के लिए हम लोग डायरेक्टली इसको कॉल कर सकते हैं। डायरेक्टली का मतलब उस फंक्शन को आपको डिफाइन नहीं करना है, बस कॉल करना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। प्लीज चेक आउट आवर पीएचपी रेफरेंस टू कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ पीएचपी बिल्ट इन फंक्शन। जैसे ही आप इस लिंक पे जाओगे तो पीएचपी के जितने भी फंक्शन है बने हुए वो सारे के साथ को यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो पहले तो इनको कैटेगराइज कर दिया, पीएचपी के जो फंक्शन है उनको कैटेगराइज कर दिया किसके हिसाब से? एरे के फंक्शन होते हैं, कैलेंडर के फंक्शन होते हैं, डेट के, डायरेक्टरी के, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, एरर से रिलेटेड फंक्शन है, एक्सेप्शन, ये भी एडवांस वर्जन ऑफ एरर है एक्सेप्शन जो है, फाइल सिस्टम यानी फाइल को ओपन करना है, रीड डिलीट, या जो एक तरह से कॉपी दूसरी जगह पे भेजना है उसके फंक्शन बने हुए हैं। फिल्टर है, कोई भी डेटा है उसमें सर्च करना है, कुछ बहुत चीज़ें फिल्टर करनी है उससे रिलेटेड। एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक जगह से दूसरी फाइल भेजनी है उससे रिलेटेड फंक्शन बने हुए हैं। जेसन के फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट नोटेशन के फंक्शन बने हुए हैं पहले से ही। ठीक है। कीवर्ड्स के हैं, कोई भी कीवर्ड है, बहुत सारे कीवर्ड हैं इसमें, उससे रिलेटेड फंक्शन है। लिब एक्सएमएल है यानी एक्सएमएल की लाइब्रेरी है, मेल से रिलेटेड है, आपको मेल भेजनी है पीएचपी कोड से, उसके फंक्शन रेडी बने हुए हैं। मैथमेटिक्स के बहुत सारे फंक्शन हैं और कुछ मिसलिनियस है। माइस्क्ल के हैं यानी एसक्यूएल डेटाबेस के। ठीक है। नेटवर्क से रिलेटेड है, आउटपुट से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शन, रिजेक्ट्स हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन के, सिंपल एक्सएमएल के हैं, स्ट्रीमिंग के हैं यानी जैसे वीडियो स्ट्रीम हो रही है या कोई ऑडियो स्ट्रीम हो रही है कहीं सर्वर से, उसके रिलेटेड फंक्शन है। स्ट्रिंग के हैं, वेरिएबल हैंडलिंग के हैं, एक्सएमएल पार्सर, जिप, टाइम जोन। ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे फंक्शन पीएचपी में हैं। तो इन सबको कैटेगराइज कर लिया। अब देखो जैसे मान लो आपके उन फंक्शन देखने हैं कैलेंडर के, कैलेंडर से रिलेटेड क्या फंक्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो इससे रिलेटेड जितने भी फंक्शन है वो ये आ रहे हैं, देखो सारे के सारे। ये सब आप पीएचपी में आप यूज कर सकते हो। तो एक बार, कम से कम एक बार आप सारे के सारे फंक्शन को गो थ्रू कर लोगे, कौन सा फंक्शन या कौन सा कांस्टेंट किस पीएचपी के वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ है वो यहाँ पे दे रखा है। ठीक है। ये फंक्शन है देखो कैलेंडर से रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल कैल डेज इन अ मंथ, कैल अंडरस्कोर डेज अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर मंथ, ये फंक्शन है। करता क्या है? रिटर्न द नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ। कोई भी मंथ इसमें पास कराओगे तो फॉर ए स्पेसिफिक ईयर, है ना, आपको ईयर भी देना पड़ेगा और मंथ भी देना पड़ेगा। ये बता देगी कि इस मंथ के, इस ईयर के इस मंथ में इतने दिन होते हैं, कैलकुलेट करके बता देगा। ठीक है। कई बार रिक्वायरमेंट होती है कैलेंडर बेस्ड, अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं अपन जहाँ पे हमें किसी भी मंथ में डेज पता करने हैं, तो अब कैल का मतलब है कैलकुलेट डेज इन मंथ। ठीक है। फंक्शन, जब भी कोई फंक्शन है तो उसमें आपको क्या ध्यान से देखना है, क्या सीखना है। ये फंक्शन है जैसे कि, तो हमें सबसे पहले इसकी देखनी सिंटैक्स। सबसे पहला काम है सिंटैक्स देखने का, बाकी चीज़ें बाद में पढ़ो। सिंटैक्स में पहले कैलेंडर जाएगा, फिर मंथ जाएगा, फिर ईयर जाएगा। ये 3 आर्ग्यूमेंट पास कराने होते हैं। ठीक है। और तीनों के तीनों ही रिक्वायर्ड है। देखो कैलेंडर भी आपको रिक्वायर्ड है, मंथ भी रिक्वायर्ड है और ईयर भी रिक्वायर्ड है।
ठीक है। और कैलेंडर कांस्टेंट कौन से हैं जो यहाँ पे पास कराने होते हैं, उसके लिए ये आप यहाँ पे जाओगे फिर, तो पूरी की पूरी आपको एक स्ट्रीम जो है ना कंप्लीट करनी है। जैसे कैलेंडर कौन सा है, ठीक है, जो कैलेंडर के कांस्टेंट है वो ये दे रखे, ठीक है। कौन सा कैलेंडर है, ग्रिगोरियन का है, जूलियन है, जी स्विच है, फ्रेंच कैलेंडर है ना। अलग अलग तरह के कैलेंडर होते हैं। आप देखोगे आपको कौन सा फॉलो करना है, ठीक है। इंडियन कैलेंडर सिस्टम में कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं जो है ना, आपको अगर इंडियन की टाइम जोन के हिसाब से कैलकुलेट करना है तो वही कैलेंडर आप पास करा दोगे जो इंडियन में फॉलो होता है इंडिया में, ठीक है। तो हर कंट्री अपना खुद का कैलेंडर फॉलो करती है, सबके अलग अलग फीचर्स हैं। मोर आपको रीडिंग करनी है तो इसके बारे में बहुत डिटेल में आप सर्च कर सकते हो। जैसे ग्रिगोरियन का क्या मतलब है, आप यहाँ पे जाओगे तो ये php.net इस वेबसाइट पे इसकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इसके बारे में मोर डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो जो भी ज़्यादा डीपली पढ़ना है तो आप इस वेबसाइट पे जाके उसके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। कैलेंडर से रिलेटेड फंक्शन हो गई है। तो यहाँ पे आप जाके सारे के सारे इनबिल्ट जो PHP के फंक्शन है सबको गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। अब फंक्शन है क्या, अब डेफिनेशन पे आते हैं। PHP यूजर डिफाइंड फंक्शन, जब यूजर डिफाइन करता है यानी फंक्शन यूजर बनाता है। ये फंक्शन तो वो है जो PHP में पहले से ही बने हुए हैं, बनाने की जरूरत ही नहीं है उन नाम के फंक्शन को। आप बना भी नहीं सकते सेम टू सेम नाम का फंक्शन जो पहले से डिफाइंड है, ठीक है। अब PHP के यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या करते हैं, बिसाइड द बिल्ट इन PHP बिल्ट इन फंक्शन इट इज पॉसिबल टू क्रिएट योर ओन फंक्शन। आप खुद के फंक्शन भी बना सकते हैं। जैसे ये फंक्शन था, कोई जो है ना, अभी हमने फंक्शन सीखा कि किसी भी कैलेंडर में किसी भी ईयर का, किसी की मंथ के जो आपको दिन काउंट करने हैं उसके लिए फंक्शन बनाना है। तो एक तो है बिल्ट इन फंक्शन है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ उसमें मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप खुद का फंक्शन बना सकते हैं, बस होता है कि नेम अलग होना चाहिए उस फंक्शन का जो भी आप डिफाइन करोगे। अब फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। फंक्शन क्या है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, ठीक है। ब्लॉक क्या बोला, ब्लॉक क्यों बोला, क्योंकि देखो ब्लॉक का मतलब होता है ये कर्ली ब्रेसेस से लेके इस कर्ली ब्रेसेस तक जो भी आपने लिखा है। यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट होती है, जैसे एक स्टेटमेंट ये रखी, फिर सेमीकोलन के बाद एक दूसरी लाइन लिखी हुई है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, वो सारी की सारी क्या है, स्टेटमेंट है। तो इन सब के स्टेटमेंट का एक ब्लॉक बना हुआ है, इसी को फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हो, कोई भी फंक्शन बनाने के लिए कुछ पैटर्न जो फॉलो करते हो उन सबको ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बोलोगे, ठीक है। अब दैट कैन बी यूज रेपिटेडली इन ए प्रोग्राम। एक बार आपने फंक्शन बना दिया, एक बार आपने फंक्शन बना दिया तो आप उसको अपने सॉफ्टवेयर में कहीं पे भी यूज कर सकते हो। यानी आपको कोड एक बार लिखना है और यूज बार बार में करना है। मान लो आपका एक सॉफ्टवेयर है, वहां उस सॉफ्टवेयर में 1000 बार जो है ना किसी नंबर के स्क्वायर करने की जरूरत पड़ गई, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है, तो आपने कोई भी नंबर के स्क्वायर करने का एक फंक्शन बनाया और उसको 1000 बार कॉल करा लिया, तो आपको 1000 बार उसकी डेफिनेशन या उसकी कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी। बस आपको उसके आर्ग्यूमेंट पास करा दो फंक्शन के, जो भी चीज़ें इसमें जरूरी है वो अपने आप रिटर्न कर देगा कैलकुलेट करके, ठीक है। तो इससे क्या होता है, फंक्शन से क्या होता है, हम एक कोड को लिख के बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टर्म को बोलेंगे कोड रीयूजेबिलिटी, कोड रीयूजेबिलिटी। और क्या होता है फंक्शन से, जब हम कोड रीयूज करते हैं तो कम से कम कोड लिख के हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं, कोड ऑप्टिमाइज हो जाता है ऑटोमेटिकली। फंक्शन विल नॉट एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन ए पैकेज पेज लोड। ए फंक्शन विल नॉट एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन ए पेज लोड। क्या होता है कि मान लो हमने किसी पेज पे फंक्शन बना के रख दिया, वो एग्जीक्यूट नहीं होएगा। जब पेज लोड होगा वो एग्जीक्यूट उस समय नहीं होएगा। कब होगा, अब फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कॉल टू द फंक्शन। जब किसी फंक्शन को आप कॉल करोगे तो वो उसी समय कॉल होता है, एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जाम्पल मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल में एक फंक्शनलिटी लगी हुई है ब्रेक लगाने की, ठीक है। तो ब्रेक कब लगता है, जब हम ब्रेक लगाते हैं। ऐसा तो है नहीं हमने गाड़ी चलाई और अपने आप कभी भी ब्रेक लग गया, ऐसा नहीं होता ना।
तो ब्रेक लगाना हमारी कार में या मोटरसाइकिल में एक फंक्शन बना हुआ है, उसको जितनी बार चाहो उतनी बार ब्रेक लगा सकते हो। एक बार हमने बना के रख दी फंक्शनलिटी, बस वो फंक्शन जो मैकेनिकल सिस्टम है, यहाँ पे आप कंप्यूटर में प्रोग्राम वाइज फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक बार आपने फंक्शन बना दिया, उसको बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब फंक्शन एग्जीक्यूट होता है कब होता है, जब उसको कॉल करते हैं, वो ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होता। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखेंगे कैसे? अ यूजर डिफाइंड फंक्शन डिक्लेयर स्टार्ट विद द वर्ड फंक्शन। सबसे पहले हमें जब कोई फंक्शन बनाना होता है तो फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, फिर एक स्पेस देते हैं, देखो इसके बीच में स्पेस दिया है, फिर ये फंक्शन का नाम है, फिर इस तरह से ब्रैकेट लगाते हैं, फिर ये कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं और फिर ये लिखते हैं, उसके बीच में जो भी अपने को फंक्शनलिटी लिखनी है उस फंक्शन की वो लिख देते हैं। जो भी एग्जीक्यूट करना है कोड, हमें कोड टू बी एग्जीक्यूटेड यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें एक नोट क्या है, ए फंक्शन नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर। फंक्शन जो है, जब भी हम फंक्शन का नाम देंगे वो किसी लेटर से होना चाहिए, लेटर यानी ए टू जेड कुछ भी हो सकता है, स्मॉल या कैपिटल, ठीक है, या अंडरस्कोर। जब भी आप फंक्शन लिखोगे केवल ये दो कंडीशन होगी स्टार्ट करने की, आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, किसी स्पेशल कैरेक्टर वगैरह से स्टार्ट नहीं कर सकते, और कुछ नहीं, है ना। तो केवल और केवल अंडरस्कोर से या किसी कैरेक्टर से जो है ना, आप लेटर से, मतलब इंग्लिश के लेटर से आप फंक्शन का नाम स्टार्ट कर सकते हो। फंक्शन नेम आर नॉट केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, इनसेंसिटिव हैं। फंक्शन नेम आर नॉट केस सेंसिटिव, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ बताओ? केस सेंसिटिव नहीं है। हाँ, नहीं है, मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये कि हम जैसे हम इसमें करते थे कि अगर हम स्मॉल में लिख रहे हैं तो स्मॉल में लिखेंगे पूरा वर्ड या कैपिटल में, हाँ, इसमें कैसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। हाँ, फंक्शन के जो नाम है ना वो केस सेंसिटिव नहीं होते, ठीक है। देखो इसको और अच्छा समझने के लिए क्या करेंगे, कोड पे जाएंगे, केस सेंसिटिव